आज जो विषय के ऊपर हम देखेंगे, अ, हम परमेश्वर के साथ कितना आगे बढ़ पाएंगे, ये परमेश्वर के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखता हूँ और फिर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको मदद करेगा। पहला वचन हम देखेंगे यूहन्ना उसका 8 का 31 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। कई बार क्या होता है कि एक ही विषय में हम विश्वासी लोग रह जाते हैं कि यीशु मसीह छुटकारा देता है। यस, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है। मगर कुछ ऐसे जोन के लोग हैं जिसको यीशु मसीह भी छुटकारा नहीं दे पाता है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि वो बंधन में है। वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते हैं कि वो बंधन में है। उन लोगों को छुटकारा देने के लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सत्य को जानो। जब तुम सत्य को जानोगे तुम खुद स्वतंत्र हो जाओगे। ओके। मैं बहुत दिन तक ये वचन जानता था, मगर कुछ अलग तरीके से जानता था। ये वचन मैं उन लोगों के ऊपर अप्लाई करता था जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। प्रार्थना भी करता था कि प्रभु, ये जो लोग तुझको नहीं जानते हैं, ये सच्चाई को जाने, ताकि ये छुटकारा को पाए, ये स्वतंत्र हो जाए। मगर जब 31 वचन पढ़ते हैं तब हमारी आंखें खोलता है। और एक बार पढ़ो वचन 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके। यहाँ पे यीशु मसीह किसके साथ बात कर रहा है? यहूदियों ये से बात ना ना सिर्फ यहूदियों से नहीं। ध्यान से जिन्होंने उस पढ़िए। पर विश्वास किया था। चेले बन जाओगे बोलो। एग्जैक्टली exactly। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के सिर्फ 12 चेले नहीं थे, या फिर सिर्फ 72 चेले नहीं थे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सैकड़ों लोग थे। उनमें से एक झुंड को यीशु मसीह बात कर रहा है। और ये जो झुंड है, ये यहूदी धर्म से यीशु मसीह में विश्वास किए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत कम ही लोग थे जो यीशु मसीह के चेले थे और यहूदी धर्म के नहीं थे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यीशु मसीह के चेले हुआ करते थे उस समय, वो सारे यहूदी धर्म से थे। तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि यीशु मसीह यहाँ पे किस से बात कर रहा है। शायद इस झुंड में पतरस भी हो सकता है, यूहन्ना भी हो सकता है, याकूब भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे यहूदी लोग थे। यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम मेरे चेले सही में बन पाओगे। मगर कब, क्या करने से ये लोग यीशु मसीह के सही में चेले बन पाएंगे? अगर वचन में बने रहोगे तो। हालेलुया। अगर उसके वचन में बने रहेंगे तो। इसका मतलब यीशु मसीह ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि तुम तो मेरे चेले हो मगर सही में नहीं बन चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चेले हो, मगर मैं जब तुम्हें देखता हूं, मैं श्योर हूं कि तुम अभी तक मेरे चेले नहीं बने हो। तुम चल तो रहे हो मेरे पीछे, मगर अभी भी तुम में सत्य की कमी है।
अभी भी तुम्हें मेरे वचन की कमी है, अभी भी तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो। ये वचन आज के सुबह मैंने इसलिए पढ़ा, ये वचन हमारे दिमाग को खोलता है, हमारे आत्माओं को खोलता है। क्योंकि बहुत सारे समय हम इसमें संतुष्ट होते हैं क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। हम यीशु के पीछे चले ये काफी नहीं है। क्या यीशु मसीह अप्रूव कर रहा है कि तू सही में मेरे पीछे चल रहा है मेरे बेटे? डू वी हैव एन अप्रूवल ऑफ लॉर्ड जीसस दैट यू आर ट्रूली वॉकिंग बिहाइंड मी? ये बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही आसान ही है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या हो, तो हम बोलेंगे हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम लोग का एक चर्च है, हम जीएफएम चर्च के हैं, हम संडे को जाते हैं और बहुत बढ़िया होता है। ऑल दीज थिंग्स आर गुड। आज इस वचन में यीशु मसीह अपने ही चेलों को कहता है कि तुम अभी तक मेरे चेले नहीं बन पाए हो, तुम सिर्फ मेरे पीछे चल रहे हो, मगर अभी तक मेरे चेले नहीं बन पाए हो। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको लगता है कि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं मगर आज तक उसका चेला नहीं बन पाए हैं, सही रीति से उसका चेला नहीं बन पाए हैं। फिर वचन 32 में यीशु कहता है कि अभी भी तुम बंधन में हो। आज मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको लगता है कि वो यीशु के चेले हैं, जिनको लगता है कि वो सारा छुटकारा पा चुके हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि आज भी तुम बंधन में हो। हालेलुया। ये बहुत ही ताजुब का विषय है, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि कोई यीशु मसीह के पीछे हो और बंधन में है, कोई यीशु मसीह के पीछे हो और सही में वो यीशु मसीह का चेला अभी तक नहीं हो। मगर सच्चाई ये है, दुख की बात ये है कि ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और लोगों को तो लगता है कि लोग कैसे प्रभु को जाने, मगर प्रभु का ध्यान है कि उसके पीछे चलने वाले कब उसको जानेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्या आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा आज किसी से बात कर रहा है? हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 Amen. Amen. ग्लोरी। Yes. क्या आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हालेलुया। कहीं हम उसमें से एक तो नहीं है जो ये वचन कहता है यीशु मसीह के समय का? अगर है तो आज का संदेश आपके लिए है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक वचन है। कई बार लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता हूं, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है, मैं कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं? परमेश्वर कैसे मुझसे बात कर सकता है? मैं एक बार बैठा था, परमेश्वर ने मुझे बोला, बेटा, कैन एक पापी होते हुए मैंने जब उससे बात किया तब उसने सुना। नूह, मैंने जब उससे बात किया तब उसने मेरी आवाज को सुना। अब्राहम, जब मैंने उसके साथ बात किया तो उसने मेरी आवाज को सुना। मैंने बोला, हाँ प्रभु, मैं तो जानता हूँ ये लोगों ने आपकी आवाज को सुने। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे, जब उनके समय में जब अनुग्रह नहीं था, जब पूरा पृथ्वी पाप में डूब के था, उस समय जब ये लोग मेरे आवाज को सुन पाए, आज अनुग्रह का समय है। आज यरूशलेम का पर्दा दो भाग हो चुका है। आज कोई भी मुझसे जुड़ सकता है। तो आज के डेट में कोई कैसे कह सकता है कि परमेश्वर मुझे बात नहीं करता है या फिर मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता हूं? अगर कैन सुन पाया, अगर नोआ सुन पाया, अगर अब्राहम सुन पाया, आज की बच्ची कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं? मैंने कहा, सच है प्रभु। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, तू जानता है समस्या क्या है? उस समय भी दूसरे लोग मेरी आवाज को सुन नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना था, उन्होंने भी मेरी आवाज को सुना था, मगर अपने हठीलेपन की वजह से
उन्होंने मेरे आवाज को इग्नोर किया। हालेलुया। और वही विषय को यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, ये लोग सुन के भी ना सुनने के बराबर होते हैं, देख के भी ना देखने के बराबर होते हैं। हालेलुया। उड़िया में बहुत बढ़िया लिखा जाता है, से माने सुनु सुनु सुनंती नहीं, देखू देखू देखंती नहीं। सच्चाई क्या है? वो सुन रहे हैं मगर इग्नोर मार रहे हैं। सच्चाई क्या है? वो देख रहे हैं मगर इग्नोर मार रहे हैं। परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, सुन रहे हैं मगर इग्नोर मार रहे हैं। परमेश्वर उनको दिखा रहा है बहुत सारे विषय, मगर वो इग्नोर मार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर देखिए, जब अनुग्रह नहीं था तब लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके साथ वो लोग चले और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े महिमा के काम किए। आज हम अनुग्रह के समय में हैं। आज वही परमेश्वर हमसे बातें करता है, मगर मैटर करता है कि हम उसको कितना सुनते हैं और उसको मानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ला बा रा बा नी हा शेक है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। मैंने कहा, आप परमेश्वर के साथ कितने रीति में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर ये बहुत खतरनाक कलीसिया में जाएंगे, अगर ये बहुत बड़े पास्टर के अंडर जाएंगे तो आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा बढ़ पाएंगे, मगर गलत है। आत्मिक रीति से आप कितना बढ़ोगे, आप प्रभु में कितना बढ़ोगे, ये आपके हाथ में है। क्या मैं कोई आमीन सुन सकता हूँ? ये आपके ऊपर है मेरे प्यारे। परमेश्वर चाहने से भी कुछ नहीं होता है, ये कोई कलीसिया चाहने से भी कुछ नहीं होता है, ये कोई दूसरा व्यक्ति चाहने से कुछ नहीं होता है। आप कितना बड़ा बाइबल पढ़ते हैं उसने भी कोई मायने नहीं रखता है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आज के सुबह का संदेश उन लोगों के लिए है जो यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि तू सही में मेरे पीछे अभी तक नहीं चल पाया है। आज का सुबह परमेश्वर का आवाज उन लोगों के लिए है जो सोचते तो हैं कि वो यीशु मसीह के चेले हैं, मगर यीशु मसीह कहता है तू अभी तक बंधन में है। आज की सुबह सारे बंधन टूटने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई आज प्रकट होने वाला है। मगर मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, उन लोगों की तरह अपने हृदय को हटीला मत बनाए, अपने हृदय को हटीला मत बनाए। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुने, हालेलुया, अपने हृदय को हटीला मत बनाए। ओ रिपेंट करे, ओ घुटनों में आ जाए, ओ हाथों को उठाए, ओ परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाए। जिस विषय में आप झुक चुके हो, जिस विषय में आप बंधवाई में हो, आज वो टूटने वाला है। अगर आप सरेंडर करेंगे तो आज आपका जीवन एक नई रीति से बढ़ने वाला है। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। लीब्रा कहा शेक है लीबा लाबा नामा ए मैंने 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 मैंने। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को आपके सामने लाना चाहता हूं मेरे प्यारों। आमीन। आप देख पा रहे हैं पहला वचन इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 वचन 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मेरे प्यारो, वचन कहता है कि अगर आप बुलाए गए हैं, आप ऑलरेडी चूजन हैं, आप एनोइंटेड हैं, तो आपका बुलाहट का जीवन ऑटोमेटिक नहीं होता है। आपको एक डिसीजन लेना होता है कि अरे मैं तो बुलाया गया हूं, मैं तो अभिषेक किया गया हूं, मैं तो यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूं, मुझे कैसे जीवन जीना है वो डिसीजन मुझे लेना है। हालेलुया। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है मेरे प्यारो, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। वचन कहता है तुम्हारे बुलाहट की जैसा चाल चलो। इसका मतलब वचन ये कहता है कि तुम बुलाए गए हो, फिर भी ये संभव है कि तुम उसके ओपोजिट चाल चलते हो। और एफिसियंस की कलीसिया में ये बात हो रहा था, इसलिए पौलुस कहता है वो तुम्हारे बुलाहट के अनुसार तुम अपनी चाल चलो। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आज परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम बुलाए गए हो। क्या तुम्हारे बुलाहट के तुम अपने बुलाहट के हिसाब से, हालेलुया, अपने जीवन को जी रहे हो, अपने चाल को चल रहे हो? ये एक सवाल है।
हालेलुया। अगर इसका उत्तर ना है तो आज रिपेंट करने का समय है। हाँ प्रभु, मैं जानता था कि मैं बुलाया गया हूँ। ओ प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं पवित्र किया गया हूँ। मैं आपकी महिमा के लिए चुना गया हूँ परमेश्वर पिता। फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मगर आज के सुबह मैं रिपेंट करता हूँ परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के लहू से फिर से मुझे धो दे। ओ तेरी अनुग्रह से फिर से मुझे एक्सेप्ट कर ले परमेश्वर पिता। मैं अपने सोचों को बदल रहा हूँ, मैं अपने चाल चलन को बदल रहा हूँ। हालेलुया। मैं डिसीजन ले रहा हूँ परमेश्वर पिता, मैं सिर्फ तेरी वचन में चलूंगा, मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा। जिस बुलाहट में तूने मुझे बुलाया है उस बुलाहट के योग्य में चाल चलूंगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो कोई भी विषय है जो मेरे इस चाल को चलने में रोकता है, मैं उसको रोकता हूं, मैं उसको मेरे जीवन से हटाता हूं। हालेलुया। ओ ली कहा से कहे रिबा लाबा ना मारी बात से कहे। ओ कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, सारे लोग बुलाए गए नहीं हैं, सारे लोगों को वरदाने नहीं मिले हैं। मेरे प्यारो, हम वचन 7 को पढ़ें, इफिसियों उसका अध्याय 4 वचन 7। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे जो वर्ड अनुग्रह है वो एक्चुअल में आप जाएंगे यूनानी में तो ऐसा शब्द है जो परमेश्वर का गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट, जो हमें अनुग्रह से मिला है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हमें अनुग्रह से मिला है। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? हर एक को अनुग्रह से आत्मा का वरदान मिलता है। हर एक को अनुग्रह से आत्मा का एक सेवा मिलता है। हालेलुया। कोई अपने आप को अलग नहीं रख सकता है कि नहीं मैं विश्वासी हूं मगर मुझे अभी तक कोई वरदान नहीं मिला है, मगर मुझे अभी तक कोई सेवा नहीं मिला है। जब होगा देखा जाएगा। मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई सेवा मुझे मिले, कोई वरदान मुझे मिले। मेरे प्यारों, ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु को विश्वास किए हैं और पवित्र आत्मा आपको कोई दान नहीं दिया हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक विश्वासी हैं और कोई सेवा का वरदान आपको परमेश्वर ने ना दिया हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर कोई ऐसा सोचता है तो आज ये सच्चाई आपके सामने आ रहा है और आप छुटकारा पा रहे हैं। मेरे प्यारो, आप जब मसीह में विश्वास में आए हैं, आप जब पवित्र आत्मा ने आपको सील किया है, तो यह अवश्य है कि आपको वरदान भी मिला है, यह अवश्य है कि आपको इस सेवकाई भी मिला है। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। आप इससे बच नहीं सकते हैं, आप इससे साइड नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारो, अब सारे लोग बुलाए गए हो, अब सारे लोग चुने गए हो, इसलिए अब सभी को वरदाने भी मिले हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हालेलुया। अगर आपको वरदान दिया गया है, आपको एक बुलाहट दिया गया है, आपको एक सेवा दिया गया है, तो सवाल ये है कि आपके बुलाहट के हिसाब से आप अपने जीवन को जी रहे हैं? कि आपके बुलाहट के हिसाब से आप आपके जीवन को आप लीड कर रहे हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे वचन कहता है लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। आपका कॉलिंग जिस तरीके से हो उस तरीके से आपके जीवन को आप लीड कीजिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा आएगा और उनके जबरदस्ती उनको उनको जबरदस्ती लीड करेगा। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारो। आपको डिसीजन लेना होता है, आपको लीड करना होता है। अगर आप एक प्रचारक हैं तो आपको डिसाइड करना होता है, अरे मैं एक प्रचारक हूं, ओ मेरा काम क्या है? प्रचार करना, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना। ये इसके लिए नहीं रुकना कि पवित्र आत्मा मुझे लीड करेगा कि नहीं करेगा, लोग मुझे लीड करेंगे कि नहीं करेंगे, ओ कोई आके मुझे पूछेगा तो मैं प्रचार करूंगा। नहीं 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 नहीं। पिछले दिनों हम प्रेरितों के काम में देखा कि पौलुस वो एक प्रेरित था, वो एक प्रचारक था, और उसके जीवन से हम देखते थे वो कहीं भी जाता था, किसी से भी मिलता था, उसका एक ही उद्देश्य था कि उनके सामने वो कैसे सुसमाचार को रखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। क्या मैं किससे बात कर रहा हूं मेरे प्यारो आज के सुबह? हालेलुया। क्या परमेश्वर किससे बात कर रहा है? आप हर कोई बुलाए गए हो, अब हर किसी को कोई ना कोई वरदान मिला है अनुग्रह से, कोई ना कोई सेवा का दान मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दूसरा विषय,
पवित्र आत्मा में भरना, ये पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है मेरे प्यारो। प्रेरितों का काम 4 का 31 हम पढ़े। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे मेरे प्यारो ये नहीं लिखा है कि और पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया, ना 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 ना। यहाँ पे लिखा गया है उन्होंने जब प्रार्थना किया तो वो पवित्र आत्मा में भर गए। हालेलुया। और वो हियाव के साथ सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैंने पहले भी कहा मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें एक बार पवित्र आत्मा में भरता है ताकि अगली बार हम खुद पवित्र आत्मा में भरे। Hallelujah, hallelujah. First time, it is God who fill you with Holy Spirit. But second time onwards, it is you who fill with Holy Spirit. Hallelujah, glory to Jesus. पहली बार परमेश्वर आपको भरता है ताकि दूसरी बार से आप खुद पवित्र आत्मा में भर जाएं। हालेलुया। ये कैसे होता है? इस वचन से हम देखते हैं कि जब वो लोग प्रार्थना किए। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, मैंने इन दिनों आपसे सवाल किया है, क्या कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? जो लोग प्रार्थना का जीवन है, जिन लोगों का प्रार्थना का जीवन है, वो अवश्य है कि वो पवित्र आत्मा में भरते रहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ये हमारे ऊपर है मेरे प्यारो, ये हमारा डिसीजन है कि हम पवित्र आत्मा में भरेंगे या नहीं भरेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कभी कभार कोई म्यूजिक में पवित्र आत्मा के मुझको भर देगा। अरे मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो बुड़बक, हालेलुया। पवित्र आत्मा किसी म्यूजिक की वजह से आपको नहीं भरता है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए भरा है क्योंकि यीशु मसीह पिता के पास पहुंचा है और उसने पिता को निवेदन किया है कि इसके पाप का दाम मैंने चुकाया है, इसको मैंने पवित्र कर दिया है। ओ और ये अभी इंतजार में आपके प्रतिज्ञा के, वो जितने लोग उसके इंतजार में थे उनको पवित्र आत्मा में भर दिया। हालेलुया। मगर जब एक बार भर दिया, दूसरी बार से कोई और नहीं, वो खुद पवित्र आत्मा में भरने लगे। हालेलुया। इफिसियंस उसका 5 का 18 और 19। इफिसियों की पत्र उसका 5 का 18 और 19। दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दाखरस में मतवाले मत बनो, मगर आत्मा में भरते जाओ। दाखरस भी पीना आप ही का डिसीजन होता है, पवित्र आत्मा भी भरना आप ही का डिसीजन होता है। आप किस धुन में रहोगे ये आपका डिसीजन होता है मेरे प्यार। आज कौन यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है? हाँ प्रभु, ओ ली बाबा 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 बाबा, मैं हमेशा आपकी आत्मा में भरना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसा कोई दिन ना हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। एक बहुत ही सुंदर गाना है जो हम गाते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, ऐसे ऐसे कुछ उसके वर्ड्स हैं। हमारे इंडिया में ऐसे इमोशनल गाने बहुत लिखे जाते हैं, मगर वचन कहता है जिस दिन में, वो कैसे होगा जब आप पवित्र आत्मा में नहीं भरेंगे, जब आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको प्रार्थना में बैठना है, वो उसकी उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। एक प्यास के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना है। आप कैसे एक दिन बिना पवित्र आत्मा में भरे जी सकते हो? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं आज से कैंसिल कर रहा हूं, किसी के जीवन में भी ऐसा दिन ना आए जिस दिन वो पवित्र आत्मा में नहीं भरा हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसे निकाल के, वो लोग गाड़ी लेके उस दुकान में जाते हैं, शराब खरीदते हैं, फिर एक जगह जाके वो ग्लास निकालते हैं, वो उसके साथ धीरे 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 शराब पीते हैं, फिर उसमें मतवाला होते हैं, वो इधर उधर की उटपटांग बातें करते हैं। मगर हम ऐसे चीजों के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं। हमारा काम क्या है? जब लोग वो शराब पीने के लिए वो 5 किलोमीटर में जा सकते हैं, वो पैसा खर्च कर सकते हैं, तो मैं पवित्र आत्मा में भरने के लिए क्या प्रार्थना में नहीं बैठ सकता हूँ?
हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। Amen. लीब्रा कहाँ से कहेरी बाबा 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 बाबा। रोज आत्मा में वही व्यक्ति भर पाएगा जो रोज प्रार्थना में बैठता है, जो रोज उसकी उपस्थिति के इंतजार में रहता है, जो रोज उसके प्यास में रहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा में भरना आपके हाथ में है, आपके डिसीजन में है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा विषय, आपके जीवन से समस्या हटेगा कि नहीं हटेगा, ये भी आप ही के ऊपर है मेरे प्यारो। मत्ती उसका 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये चेले पूछते हैं कि हे प्रभु, हम क्यों नहीं कर पाए। यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। अगर राई के दाने के समान तुम्हारा विश्वास है तो तुम इन पहाड़ को कहोगे, तुम इस पहाड़ को कहोगे। वचन में ये नहीं लिखा गया कि अगर तुम्हारा राई के दाने के समान विश्वास है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कहेगा, परमेश्वर तुम्हारे पहाड़ को हटा देगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम विश्वासियों का यही सोच है कि कुछ समस्या आ जाए तो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आएगा, उसके पहाड़ को हटाएगा। मगर परमेश्वर बोलता है, अगर राई के दाने के समान मेरे वचन में, मेरे प्रतिज्ञा में तेरा विश्वास है तो तू खुद तेरे बड़े बड़े पहाड़ जैसे समस्याओं को बोलेगा, ए पहाड़ तू हट जा और समंदर में गिर जा, तो ओ हट जाएगा, क्योंकि तुमने उससे कहा है कि हट जा बोल के। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जो विश्वास Hallelujah. करते हैं Amen. वो बोलते हैं और अपने पहाड़ को खुद हटाते हैं। हालेलुया, वो अपने पहाड़ को खुद हटाते हैं। हालेलुया, वो विश्वासियों का जीवन ही है, वो अपने पहाड़ को खुद हटाते हैं, अपने बीमार को खुद भगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने ब्रेक थ्रू को खुद क्लेम करते हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। मसीहों का एक हैबिट है, एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा दया मुझे ऊपर हो, प्रभु दया कर ले, ये हो जाए, प्रभु दया कर ले, मुझे नौकरी मिल जाए, दया कर दे मेरा शादी हो जाए, प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। और उनको लगता है कि दया कर दे बोलने से वो परमेश्वर पिघल जाता है, देखो ये मेरे दया के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। मगर परमेश्वर कहता है, अरे बुड़बक, तू दया के ऊपर नहीं, मेरे वचन के ऊपर डिपेंडेंट हो जा, मेरे वचन को विश्वास करना स्टार्ट कर दे। अगर तू विश्वास करता है तो उसको बोलना स्टार्ट कर दे, ओ ये पहाड़ तेरे बोलने के कारण ओ ये हट जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। आपका पहाड़ आपके बोलने से हटेगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आपका ब्रेक थ्रू आप ही के द्वारा होगा, और ये परमेश्वर ने ही किया है। Amen. ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ये परमेश्वर ने ही सामर्थ दिया है। ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं अपने जीवन के पहाड़ों को हटाने के लिए, ओ अपने जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Yes. Amen. और लास्ट विषय, आमीन, आमीन। पवित्रताई में चलना आपके हाथ में है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु मुझे पवित्र बना 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 बना। परमेश्वर बना दिया है, और पवित्रताई में चलना आपके हाथ में है। पहला पत्रस 1 का 15-16 हम पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हें ओवरऑल परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है। अभी तुम्हारे चाल चलन में पवित्रताई में चलना ये आपके हाथ में है। आपका चाल चलन कैसा है। मैंने कल भी कहा था, पवित्रता का मतलब है एक सेपरेट जीवन जीना, दुनिया के धुन में नहीं, पवित्र आत्मा के धुन में चलना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में नहीं जाओगे, दुनिया में दोस्त नहीं रखोगे, लोगों से नहीं मिलोगे और एक सन्यासी होके बैठोगे। नहीं 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 नहीं। पवित्रता का मतलब है हर एक विषय में वचन के अनुसार चलना।
हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हर एक विषय में अपने आप को सेपरेट रखना, अपने आप को अलग रखना, परमेश्वर की वचन की रीति से रखना। हालेलुया, इसमें कोशिश करना। हालेलुया, जब लोग आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोले, तब आप बोलें कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। जब लोग बोलते हैं कि अरे पूरी दुनिया ऐसा करता है, चलो तुम भी करो, आप बोलेंगे कि नहीं, पूरी दुनिया कैसा करता है वो कोई मायने नहीं रखता है, मेरा परमेश्वर क्या बोलता है वो मेरे लिए मायने रखता है। हालेलुया। और उसी व्यक्ति का जब कोई अभाव हो, कोई परेशानी हो, आप पहले व्यक्ति बने उसको मदद करने के लिए, उसके जीवन में छुटकारा लाने के लिए। इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पवित्रताई में जीने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से अलग रहो, मगर आप वही लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए पवित्रताई का जीवन जियो। आपके चाल चलन में पवित्रता झलकने दीजिए। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके उसका 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हो स्पेसिफिकली यहाँ पे कह दिया है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। कई बार लोग बोलते हैं मैं व्यभिचार में गिर गया, गिर गया, गिर गया। आप गिरे नहीं, आपने यस बोल दिया, इसलिए आप गिरे। इसका मतलब यह है कि आप नो भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हर एक से ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। व्यभिचार से अलग रहो। जहां पे व्यभिचार है वहां पे पवित्रता नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मसीह के पीछे चलने वाले वो व्यभिचार में रहते हैं, मगर आज वचन कहता है व्यभिचार से अलग रहो, वो व्यभिचार से दूर हो जाओ। यही पवित्रता का एक चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आपको ऑफर दे, अरे चलो ना, पूरा दुनिया ऐसे चलता है, अरे हर किसी से ऐसा होता है, हर कोई ऐसा करता है, तब आप बोलेंगे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। मेरे प्यारो, जिसका भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हालेलुया, अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको ये इंटाइस करे, अरे चलो, अरे कोई बात नहीं, हम तो शादी करने वाले हैं, हम व्यभिचार में चलो, चलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बोलो कि ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर पिता का वचन कहता है विवाह पवित्र है, विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, मैं ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और ये बोलने से आप शैतान के गाल में एक थप्पड़ मारते हो, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा शैतान आपको परीक्षा में ला रहा है। उस व्यक्ति के द्वारा शैतान आपके जीवन के बुलाहट को नष्ट करना चाहता है। उस व्यक्ति के द्वारा शैतान परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है वो उस वहां पे ब्रेक लगाना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्यारो, दूसरा कोई भी पाप हो वो आपके शरीर के विरुद्ध नहीं है, मगर व्यभिचार एक ऐसा पाप है, एक ऐसा पवित्रता है, अपवित्रता है जो आपके शरीर के विरुद्ध है। और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो मंदिर के विरुद्ध पाप करेगा उसको परमेश्वर नष्ट करेगा बोल के लिखा गया है। हालेलुया, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। मेरे प्यारो, आपका आत्मिक ब्रेक थ्रू आपके हाथ में है। आपके बुलाहट के अनुसार चाल चलन चलना आपके हाथ में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में रोज भरते रहना आपके हाथ में है। आपकी समस्या को आपके जीवन से दूर करना आपके हाथ में है। पवित्रताई में चलना आपके हाथ में है। मेरे प्यारो, हालेलुया। परमेश्वर इंतजार में है। हालेलुया, परमेश्वर इंतजार में है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। की कितने लोग ऐसे तैयार हैं जो खुद अपना, ओ हालेलुया, अपना दायित्व तो निभाना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहा है, आग के जैसा काम करने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।